अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। शाम 5 बजे रोज़ाना हम ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त 1988 को आज ही के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। एक हादसा हुआ था लाल कमाल में, बस्ती लाल कमाल में, बहावलपुर के करीब, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक अपने रुफ़का समेत लुक़मा अजल बन गए थे। एक बड़ा वाक़या था, जैसे और बहुत सारे हादसात माजी की गर्द में दफन हो गए, वो वाक़या भी दफन हो गया। फिर हमें 17 अगस्त 2018 याद आता है, 2 साल पहले का दिन, जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए। उन्होंने वोट हासिल किए और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उस मनसब पर फायज़ हुए जिसके लिए वो जदोजहद कर रहे थे। लेकिन मेरी आज की गुफ्तगू सारी जनरल ज़ियाउल हक के बारे में होगी, और जनरल ज़ियाउल हक के बारे में इसलिए होगी कि जनरल ज़ियाउल हक ने जो कुछ बोया, हम उसके समरात आज हासिल कर रहे हैं, हम उसे आज भुगत रहे हैं जनरल ज़िया को। लेकिन इसके बावजूद मुझे ज़ियाउल हक का दौर अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसने कलाशनकोफ कल्चर को फ़रोग़ दिया, जिसने हीरोइन को फ़रोग़ दिया, जिसने सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगाईं, जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, जिसने सियासी कारकुनों को जिला वतन किया, कोड़े लगाए, उनको फांसियाँ दी, टिकटिकियों पर बांधा, मैं इसके बावजूद ये कह रहा हूँ कि मुझे उसका दौर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मुझे ज़ियाउल हक का दौर? शायद इसलिए अच्छा लगता है कि जब आज मैं देखता हूँ, आज की सूरत हाल को देखता हूँ, वो इब्तिदा थी बहुत सारी चीज़ों की। वो ज़ियाउल हक उस वक्त बीज बो रहे थे, लेकिन जो ज़माना था 77 से लेकर और उसके बाद 88 तक के 11 साल जो थे, वो उससे पहले का एक जो ज़माना गुज़रा था, वो गुज़रा था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर गुज़रा था, और एक ऐसा रोशन ख्याल दौर गुज़रा था कि जिसमें अभी इंतहा पसंदी ने वैसे जड़ें नहीं पकड़ी थीं। भुट्टो साहब ने अगरचे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आखिरी लम्हात में, आखिरी दिनों में कुछ इंतहा पसंदाना फ़ैसले किए। उन्होंने जुमे की छुट्टी और शराब और मनशियात के ठेकों पर पाबंदी लगाकर और क्लब्स को बंद करके ये कोशिश की थी कि वो उनका इक़्तिदार बच जाए, लेकिन मौलवियों ने उसके बावजूद उन्हें माफ़ नहीं किया। सो वो इब्तदाई दौर था, ज़ियाउल हक का जो दौर था, वो भुट्टो साहब के दौर की खूबसूरतियों को ख़त्म करने का इब्तदाई दौर था। सो अभी बहुत सारी खूबसूरतियाँ मौजूद थीं। ज़ियाउल हक के दौर में मैं जो कुछ लिख सकता था, मुझे मालूम है मैं बहुत कुछ लिख लेता था। मैं ज़ियाउल हक की हुकूमत पर भी तनकीद कर लेता था। शायद उस ज़माने में हम नौजवान थे और हमें नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था और बाकी लोगों को शायद हिरासत में ले लिया जाता था, लेकिन हम बच गए उस ज़माने में। हमारी किसी तहरीर को हम पर फतवे नहीं लगते थे। उस वक्त लोगों को काफिर करार देकर उस तरह नहीं सड़कों पर घसीटा और मारा जाता था जैसे अब मार दिया जाता है। मुआशरा ज़ियाउल हक के दौर के बाद इतना हसास हो गया वक्त गुजरने के साथ साथ, और उसे हसास करने में नवाज शरीफ और ख़ुद बेनज़ीर और उनके बाद के दौर का भी साथ है, क्योंकि तालिबानाइजेशन को जब फ़रोग़ देना हो तो उसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने यकसां किरदार अदा किया, और बाद में बेनज़ीर भुट्टो उन्हीं तालिबान के हाथों मारी गई जिन्हें वो अपना बेटा कहती थीं, और नवाज शरीफ जिन जर्नैलों के ज़रिए इक़्तिदार में आए थे, वो उसके बाद उन्हीं की खुशामद करते करते इस अंजाम को पहुँचे कि अब उन्हें अपनी सर्वाइवल का मसला है। इसलिए मुझे, अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़ियाउल हक का दौर इसलिए अच्छा लगता है कि ज़ियाउल हक के दौर में मैं वो बहुत कुछ कह सकता था जो आज नहीं कह सकता, और आज जब उसकी बरसी मनाई जा रही है, मैं आज भी वो सब कुछ नहीं कह सका जो मैं कहना चाहता था।